वेलकम टू डीसी ऑनलाइन विथ आरके पीसीएम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। डीसी ऑनलाइन में आप मैथ और रीजनिंग को पढ़ते हैं और यदि आप चाहते हैं कि साइंस का बेहतरीन तैयारी करें तो आप आरके पीसीएम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने वाले हैं दोस्त। एक छोटा सा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसमें से हम लोग जो है जानने वाले हैं ताक झांक थ्योरम को। उसमें से क्या जानने वाले हैं? ताक झांक थ्योरम को। और जो है कई स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे ये ताक झांक क्या होता है, तो आप कुछ पल हमारे साथ बने रहें, आप देखेंगे कि ताक झांक होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं ताक झांक थ्योरम पर। जैसे क्या कि एक बेसिक सा सवाल हम लोग लेते हैं, 2a बराबर 3b दिया हुआ है। 2a बराबर 3b। यदि आपको कहा जाए कि a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा, तो आपको क्या करना है? ताक झांक लगाना है। देखिए कैसे, जैसे हमको a निकालना है तो a को क्या कर देंगे? ढक देंगे। अब बाकी को ताकेंगे तो दिखाई क्या दे रहा है? 3। और फिर क्या करेंगे? b यदि आपको कहेगा निकालने के लिए तो b को ढक देंगे, बाकी को ताक लेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? ताक झांक थ्योरम। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। तो चलिए हम सवाल नंबर दूसरा भी लेकर समझते हैं। जैसे क्या है कि आपका 3 वाला आ जाए, 2a बराबर 3b बराबर आपका आ जाए 4c और आपसे कहे क्या a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप देखिए इसे आराम से। जैसे a निकालना है तो a को ढकेंगे, बाकी को ताकेंगे। यहाँ से कितना था? 3 था और 4 था। तो अब आपको करना क्या है? इन दोनों को गुना करना है। 3 गुना 4, 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और फिर देखेंगे क्या है कि b को ढकेंगे और बाकी देख रहे हैं 2 और 4 नज़र आ रहा है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। 2 गुना 4 तो क्या नज़र आएगा? 8। और फिर क्या है कि c को ढकेंगे और बाकी को ताकेंगे तो 3 गुना 2 कितना आ जाएगा? 6। यदि आप इसे काट देते हैं और ये सभी क्या हो रहा है कि 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं 6 बार में, 2 से काट देते हैं 4 बार में, 2 से काट देते हैं 3 बार में, तो 6:4:3 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। जैसे क्या है कि सवाल नंबर आप तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा देखिए ताक झांक थ्योरम में। जैसे क्या है कि आपके पास दिया जाए 4a बराबर जो है 5b बराबर जो है 3c, इस तरीके से दे दिया जाए और आपको कहे कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए क्या होगा। तो आप देखिए a अनुपात b अनुपात c यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? बताया गया कि जिसका निकालना है उसको हम क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं, बाकी को ताकते हैं। जैसे हमको a का निकालना है तो a को हम ढक लेंगे, बाकी को ताकेंगे। 5 और 3 दिखाई दे रहा है और इन दोनों को गुना करेंगे। 5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 15। और फिर देखेंगे b का निकालना तो b को ढक लेंगे, बाकी को ताकेंगे। 4 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 12। और फिर c निकालना है तो c को ढक लेंगे, बाकी को ताकेंगे। 4 गुना 5 तो क्या आ जाएगा? 20। और आप देखेंगे क्या तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो इसीलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15:12:20। तो सवाल नंबर चौथा भी देख लेते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या है? तो आपके पास यदि आ जाए 2a बराबर जो है 5b बराबर जो है 9c, ऐसा यदि आ जाए और आपसे कहे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप लगा दीजिए ताक झांक को। जैसे a को हम क्या कर दिए? ढक दिया, बाकी को ताके और बाकी जो बचता है उसको गुना कर देते हैं। 5 गुना 9 तो क्या आ जाएगा? 45। और फिर जो है b निकालना है तो b को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे। 9 गुना 2 18। और फिर जो है कि c निकालना, c को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे। तो 5 गुना 2 क्या आ जाएगा? 10। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। अब ताक झांक थ्योरम को कुछ और गहराई से जानते हैं और आप देखेंगे क्या स्क्रीन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? ताक झांक थ्योरम का एलसीएम मेथड। अब हम एलसीएम मेथड से ताक झांक को बनाएंगे। एक तो आपने देखे क्या, जैसे आपसे पूछा गया 2a बराबर 3b, तो आपने क्या किए? a अनुपात b यदि आपको निकालना था तो आपने क्या किया? जिसका निकालना था उसको ढक लेते थे। जैसे ये क्या था? 2a था, तो यहाँ से 2a को ढक लिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3b। तो आप सिर्फ क्या लिखे? 3। और जैसे यहाँ पर क्या b को ढकेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो आप क्या लिखेंगे? 3:2। यही इस सवाल का आंसर था। तो अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? ताक झांक थ्योरम का एलसीएम मेथड क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। सवाल नंबर 5वां करते हैं। तो 4 सवाल आपने कर लिए हैं। सवाल नंबर 5वां देखते हैं, ताक झांक थ्योरम का एलसीएम मेथड क्या है। जैसे आपके पास आ जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c, जैसा कि आपको ये सवाल कराया गया है। यदि आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा,
तो ताक झांक तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसका हम एलसीएम मेथड देख रहे हैं। आप बताइए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3 और 4 का, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 2, 3 और 4 का एलसीएम, यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ पर 12 रख देंगे और यहाँ से भाग लगाएंगे। 2 से कितना बार कटेगा? 6 बार, और फिर यहाँ से भाग लगाएंगे 3 से कितना बार कटेगा? 4 बार, और फिर यहाँ से भाग लगाएंगे 4 से कितना बार कटेगा? 3 बार। 6:4:3, यही क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सवाल नंबर जो है छठा, हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में आया, किसी को नहीं भी आया, तो उम्मीद करते हैं कि आप यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जैसे क्या है कि 5, यहाँ से जो है 5A बराबर जो है 3B बराबर 4C ऐसा दे दिया जाए, और आपसे कहे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आप सिंपल सा एलसीएम मेथड लगाइए। 5, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 3 और 4 का एलसीएम सिर्फ शामिल करते हैं, 5 का 5 आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा और 4 को भी लाना पड़ेगा। 4 तिया 12 पंचे 60, 60 एलसीएम होगा, और 4 से भाग लगाएंगे 15 बार, और 3 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 3 कट जाएगा, 5 चौका 20 बचा रहेगा, और 5 से भाग लगाएंगे, 5 कट जाएगा, 4 तिया 12 बचा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12:20:15, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो नेक्स्ट और अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इससे बेहतर सा सवाल देखते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए सवाल देख करके। जैसे देखिए 7वां नंबर सवाल है, जैसे आप ताक झांक यदि आप लगाइएगा, उसमें ताक झांक का सिंपल मेथड लगाइएगा तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग हो जाए, ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन आप देखिए इसे 2A/3 बराबर जो है कि यदि आपके पास दिया जाए 3B/4 बराबर 4C/5, और आपसे पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आपको करना है ऊपर वाले का सिर्फ एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए ऊपर वाले से भाग लगाना है और नीचे वाले से गुना करना है। 2 से भाग लगाते हैं 6 बार और नीचे वाले से गुना करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। फिर देखेंगे 3 से 4 बार और 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16। फिर 4 से 3 बार और 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 18:16:15। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं ताकि और आपको मज़ा आ जाए इसमें, क्योंकि मज़ा जब तक आएगा नहीं तो फिर जो है आप मज़े ले पाएंगे नहीं। तो देखते हैं सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां क्या है? 5A जो है 9 बराबर 9B/4 बराबर 5C/3 ऐसा दिया गया है, और आपसे कहे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। आप बताइए 5, 9 और 5 का यदि आपको एलसीएम लेने के लिए कहे तो आप कह देंगे कि इसका एलसीएम 45 है, और 5 से 9 बार कटेगा, फिर ये 9 से गुना हो जाएगा, 9 9 81, और फिर 9 से 5 बार कटेगा और फिर 4 से गुना हो जाएगा, 5 चौका 20, फिर ये 5 से 9 बार कटेगा और फिर 3 से गुना हो जाएगा, 9 तिया 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 81:20:27, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख लीजिए 2 सवाल और, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से समझ पाएँ। तो सवाल नंबर देखिए 9वां क्या है, आपके पास ऐसा दिया जाए 3A/5 बराबर जो है 5B/6 बराबर जो है 6C/3 ऐसा दिया जाए, और आपसे कहे कि बताइए A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आप 3, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 में 3 शामिल है तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा आप कहेंगे 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 3 से भाग लगेंगे 10 बार और 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, और फिर यहाँ 5 से भाग लगाएंगे 6 बार, फिर 6 से गुना कर देंगे, 6 छाका 36, फिर यहाँ 6 से भाग लगाएंगे 5 बार, फिर 3 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 50:36:15, यही इस सवाल का आंसर होगा। यदि आपसे एक सवाल और लास्ट देख लेते हैं इसका, यदि आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए 3A/4 बराबर 4B/5 बराबर 5C/6 क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है
3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 60 और 3 से कटेगा कितना बार, 20 बार, और 4 से गुना कर देंगे तो 20 चौका 80, और फिर 4 से 15 बार, 15 पचा 75, और फिर जो है कि ये 5 से कटेगा 12 बार, 12 छा का क्या आ जाएगा 72। तो इसका आंसर आ जाएगा 80:75:72। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखे और अनुपात में आपने समझ पाए ताक झांक थ्योरम को। तो आप लोग क्या करें कि ताक झांक नहीं करें, ताक झांक थ्योरम को अच्छी तरीके से समझें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जीके जीएस का अच्छा और बेहतरीन नॉलेज चाहिए तो आरके पीसीएम क्लास को सर्च करें। थैंक यू।